स्वागत है दोस्तों एक्सेल बूट कैम्प सीरीज के 8th डे में। आज हम सीखेंगे इफ प्लस एंड, इफ प्लस और, इफ प्लस एंड प्लस और। दोस्तों ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं हम इनको रियल इंडस्ट्री बेस्ड डेटा पे सीखेंगे, ना कि किसी डमी मार्कशीट के नंबर्स पे। यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉयज के नेम ले रखे हैं, उनका डिलीवरी कंप्लीटेड है। अब हमारे पास यहाँ पे बोनस निकालना है। सबसे पहले आपने ये जानना है कि इफ का यूज हम कब करते हैं। दोस्तों इफ का यूज हम तब करते हैं जब हमें एक डिसीजन लेना होता है, और डिसीजन कब लेना होता है, जब एक कंडीशन होती है तो हम नॉर्मली इफ का यूज करते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन है, अब हमें ये बोला गया है अगर 120 या उससे ज्यादा डिलीवरीज हैं, ये एक कंडीशन है। हमसे बोला जाता है अगर डिलीवरीज 120 या उससे ज्यादा किसी एम्प्लॉय के द्वारा की गई हैं तो वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा, नहीं तो एलिजिबल नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे नॉर्मली इफ लगा देना है, एक कंडीशन है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद हमने किस पे लगाना है, डिलीवरी पे लगाना है लॉजिकल टैब। कंडीशन क्या है, अगर ये डिलीवरीज ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है किसके, 120 के, तो बोनस के लिए एलिजिबल होगा, नहीं तो एलिजिबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एलिजिबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एल्स इन्वर्टेड कॉमा नॉट एलिजिबल, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पे एलिजिबल आ रहा है। क्यों आ रहा है एलिजिबल, क्योंकि आपकी जो डिलीवरीज हैं 145 हैं, तो यहाँ पे एलिजिबल आएगा। अब आप इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। फॉर्मूले को ड्रैग करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और उसके बाद कंट्रोल डी कर देंगे तो आपका फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। तो यह है एक नॉर्मल इफ, जिसमें हम अगर एक कंडीशन है, अगर कंडीशन सही है तो एक रिजल्ट आएगा, कंडीशन गलत है तो दूसरा रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इफ प्लस एंड फंक्शन का। देखिए इफ प्लस एंड का मतलब है जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो तब आप लगाते हैं इफ प्लस एंड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है, अब हमें बोला गया कि इंसेंटिव कब मिलेगा किसी एम्प्लॉय को। इंसेंटिव तब मिलेगा जब डिलीवरी 120 से ज्यादा है या उसके बराबर है, और साथ ही साथ में ऑन टाइम डिलीवरी का जो परसेंटेज है 95% है या फिर उससे ज्यादा है, तभी क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा एम्प्लॉयज को, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी कि कंपनीज क्या कह रही है, सिर्फ डिलीवरी से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी भी मैटर करती है। तो यहीं पे लगाते हैं हम एंड फंक्शन। आपने अपने दिमाग में एक चीज रखना है, अगर आपके जो कंडीशंस हैं वो एक से ज्यादा हैं, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो वहां पे हम लगाते हैं एंड फंक्शन। अब एंड फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है, देखिए यहाँ पे एंड ब्रैकेट ओपन, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ऐसे आगे को, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें एक चीज आपने याद रखना है, अगर सारी की सारी कंडीशन सही हैं तब एक रिजल्ट आएगा, और अगर एक भी गलत है तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं अब इंसेंटिव के लिए। यहाँ पे देखिए इंसेंटिव का कॉलम है, और आपने यहाँ पे लगाना है इफ प्लस एंड, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक तो डिलीवरी 120 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, साथ ही साथ ऑन टाइम का परसेंटेज एम्प्लॉय का 95% से ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे इफ प्लस एंड। कैसे लगाएंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। पहली जो हमारा कंडीशन है वो है अगर डिलीवरीज क्या है 120 के बराबर या उससे ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ऑन टाइम डिलीवरी है वो क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है 95% के। हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा, तो एलिजिबल है एल्स नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एलिजिबल, एल्स नॉट एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपका एलिजिबल आ चुका है। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूं, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल डी कर दीजिए यहाँ। तो दोस्तों ये होता है एंड का यूज। अब हम चलते हैं अगली कंडीशन पे। यहाँ पे हमने सीखना है इफ प्लस और, यानी कि इफ प्लस और का यूज हम कैसे करते हैं। अब इसके लिए जो कंडीशन होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। अब कंपनी ने बोला एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल है अगर उन्होंने डिलीवरी कितनी की है, 150 या उससे ज्यादा की है, या फिर ऑन टाइम डिलीवरी का परसेंटेज कितना है, 95% के बराबर या उससे ज्यादा है। मतलब दोनों में से, दोनों जरूरी नहीं है, कोई एक भी सही है तो आप एलिजिबल हो। और का मतलब ये होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही है तो आप एलिजिबल हो। तो इसके लिए हम लगाते हैं क्या, इफ प्लस और फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ प्लस और, सेम उसका सिंटैक्स होता है, और ब्रैकेट ओपन, कंडीशन 1, कंडीशन 2, और फिर ब्रैकेट क्लोज। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन क्या है, अगर जो डिलीवरीज हैं वो क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है किसके, 145 के। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है,
जो ऑन टाइम हमारी डिलीवरी है वो क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है किसके, 97% के। तो क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। एलिजिबल होगा किसके लिए, रिवॉर्ड्स के लिए, नहीं तो एलिजिबल नहीं होगा। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एलिजिबल लिख देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट एलिजिबल, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब एलिजिबल आ रहा है, इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे इस तरीके से, और ऊपर फिर हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, आपका फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज देखना है, यहाँ पर 145 डिलीवरी है बट ऑन टाइम इसको 96 है, पर एक कंडीशन सही है तो और लगाए तो इसको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। पर यहाँ पे क्या है, डिलीवरी भी 145 से कम है और ऑन टाइम जो स्कोर है वो भी कम है, यानी दोनों गलत है, तो नॉट एलिजिबल है। यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही है तो वहां पर हम इफ प्लस और का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अगले कंडीशन पे, इसमें हम सीखेंगे इफ प्लस एंड प्लस और का यूज, जो हम रियल टाइम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है हमारी, अब प्रमोशन कब मिलेगा किसी एम्प्लॉय को, प्रमोशन तब मिलेगा जब डिलीवरी क्या हो 150 से ज्यादा हो, साथ ही साथ में ऑन टाइम का जो परसेंटेज कितना है 95% हो, या फिर मैनेजर ने फीडबैक यस दिया हो। यानी कि प्रमोशन कब मिलेगा, जब डिलीवरी 150 से ज्यादा है उसके बराबर हो, साथ ही साथ में ऑन टाइम का जो परसेंटेज हो 95% या उससे ज्यादा हो, या फिर मैनेजर ने क्या किया हो, रिकमेंड किया हो, तो प्रमोशन मिलेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं। अब मल्टीपल कंडीशंस में क्या है, एक से ज्यादा कंडीशन या तो सही होंगी या फिर मैनेजर ने रिकमेंड किया होगा, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम, ए प्लस एंड प्लस और लगाएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे मैं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा प्रमोशन वाले टैब में, यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले और लगाएंगे हम, और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। अब हम सबसे पहले लगाते हैं एंड के अंदर पहली कंडीशन क्या है, 145 वाला जो डिलीवरी वाला कॉलम है, यानी कि डिलीवरी क्या हो 150 से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, ये हमारी पहली कंडीशन। कॉमा दूसरी कंडीशन क्या है, जो हमारी ऑन टाइम डिलीवरी है, यानी कि ये वाली ग्रेटर हो या फिर इक्वल्स टू हो किसके, 95% के। अब हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये आपका एंड का हो चुका है। अब और वाला देखिए, कॉमा और के अंदर क्या है हमारी कंडीशन, एक ही कंडीशन है, मैनेजर ने यस बोला हो, यानी कि जो आपका D2 है मैनेजर वाले कॉलम की जो सेल है उसको सेलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू क्या हो, यस हो। अब जब हम यस लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये टैक्स है। तो ये हमारा हो चुका है। इसमें सबसे पहले क्या लगेगा, एंड लगेगा, उसके बाद और, फिर उसके बाद इफ। अब हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो क्या होगा, कॉमा एलिजिबल होगा प्रमोशन के लिए, नहीं तो नहीं होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एलिजिबल एल्स नॉट एलिजिबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब इस फॉर्मूले को अगर आपने समझना है तो आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इफ लगाया, फिर और लगाया, फिर एंड लगाया। सबसे पहले एंड अपना काम करेगा, उसके बाद और, फिर उसके बाद इफ। तो सबसे पहले हमने एंड वाली कंडीशन लगाई, अगर एंड वाली कंडीशन सही है तो फिर और वाली कंडीशन लगेगी, यानी कि और चेक करेगा कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, एंड वाला खत्म हो चुका है, उसके बाद और चेक करेगा, और के अंदर वो चेक करेगा कि मैनेजर ने रिकमेंड किया है या नहीं किया है। एंड और का हो चुका है, उसके बाद इफ उसका डिसीजन आपको दे देगा। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जान लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नोट्स ये है कि सबसे पहले जो टेक्निकल टिप्स हैं जो आपने जानने हैं, यानी कि ब्रैकेट्स का सही यूज आपने करना है। एंड को जब आप एंड फंक्शन लगाते हैं तब ब्रैकेट लगना चाहिए जिसमें आपका वैल्यू एरर ना आए। उसके बाद देखिए जब भी आप टैक्स में लिखेंगे तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। जैसे आपने और लगाया उसके अंदर एंड लगाया तो उनका प्रॉपर एक ब्रैकेट होता है, एंड का अपने ब्रैकेट होते हैं और के अपने ब्रैकेट होते हैं। अब हम चलते हैं फाइनल समरी की तरफ। फाइनल समरी में क्या है, तो इफ क्या करेगा, सिंगल चेक करेगा, इफ प्लस एंड ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी कि मल्टीपल कंडीशन होंगी और वो सभी सही होनी चाहिए। और इफ प्लस और का मतलब क्या है, कोई एक कंडीशन दोनों में से सही है तब हम इफ प्लस और लगाएंगे। इफ प्लस एंड प्लस और का यूज क्या होता है, कॉम्बिनेशन लॉजिक यूज्ड इन कॉर्पोरेट डिसीजंस, जहां पे कॉम्बिनेशन लॉजिक्स होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जिसमें एंड भी होता है और भी होता है, तो वहां पे इफ प्लस एंड प्लस और लगाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।